सोचो अगर आप सुबह उठते हो और आपको पता लगे कि आपकी जॉब एआई करने लगी, ना कोई सैलरी, ना कोई एक्सक्यूज, ना कोई ऑफिस, ना कोई बॉस, उसके बिना एआई आपका सब काम कर रही है। तो 5 ऐसी जॉब जो बिल्कुल खतरे की कगार पर है, मैं उन जॉब के बारे में बताऊंगा। क्या आपकी भी जॉब उनमें आती है? तो आप हो जाओ सावधान, या अपने आप को डेवलप करो या आप एआई सीखो। एक्सपर्ट बताते हैं कि 2026 में एआई इतनी एडवांस हो गई है कि सब काम बिल्कुल फास्ट करने लगी है। जैसे कि इमेज क्रिएट करना, पीडीएफ बनाना, सब कुछ काम एआई कर देती है। तो 2030 तक एआई इतना ग्रोथ करेगा कि वो आपकी जगह भी ले सकती है, आपका काम भी कर सकती है। आपको मैनुअली कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो 4 वर्कर काम कर रहे हैं, वो 4 वर्कर पूरा दिन काम करते हैं तो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हो एक एआई, जो सिर्फ एक एआई सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ अकेला ही 4 वर्कर का काम कर देता है, वो भी कुछ मिनट, कुछ सेकंडों में। तो आपको क्या लगता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक आपको रखेंगे या फिर एआई को रखेंगे? तो अगर आपको अपनी जॉब बचानी है तो अपने आप को डेवलप करो। तो मैं उन 5 जॉब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल खतरे में पड़ने वाली है। नंबर 1 पर आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। आपको पता ही है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए आजकल बहुत ज्यादा नीड है। तो हर एक कंपनी अपने ऑफिस में 4-5 वर्कर रखती है जो उसके डेटा का एनालाइज करके उसका प्रोजेक्ट बना, उसको मॉडिफाई करते हैं, डेटा की एंट्री करते हैं। वो सब कुछ मैनुअली करते हैं। तो 4 से 5 आदमियों की जरूरत तो होती है हर एक कंपनी में उस काम को करने के लिए। लेकिन वो काम आप देख सकते हो, यहाँ पर सामने देख सकते हो, एआई कुछ सेकंडों में करके दे देती है। तो आपको क्या लगता है कि कंपनी का मालिक 4 बंदों को काम सैलरी देगा या फिर एक एआई टूल को देगा? क्या लगता है आपको? तो एआई आपको रिप्लेस कर सकती है, तो आपकी जो बिल्कुल खतरे में पड़ सकती है। तो आपको अपने आप को डेवलप करना ही होगा। उसका कोई चांस नहीं है कि आप डेवलप ना करो। आप अगर पहले के तरीके से सब मैनुअली करते रहोगे तो आपकी ग्रोथ होना बिल्कुल मुश्किल है। अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है तो अपने आप को डेवलप करो। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब बिल्कुल खतरे में पड़ने वाली है, आप इस वीडियो में देख चुके हो। तो आपको अपने आप को डेवलप करना ही होगा, नहीं करोगे तो आपको एआई रिप्लेस कर सकता है, उसकी 100% गारंटी है। वो को अपनी जॉब बचानी है तो आपको 3-4 काम करने होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या काम करने होंगे। जैसे कि एक्सेल ऑटोमेशन। एक्सेल ऑटोमेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता है, उसके लिए भी मैं एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, कमेंट में मुझे बोल देना। एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा एक्सेल ऑटोमेशन के लिए। और आपको एआई टूल डेवलपमेंट करनी होगी, अपने आप को एआई में कन्वर्ट करना होगा, अपने सॉफ्टवेयर को एआई से कनेक्ट करके और फास्ट करना होगा। आपको सीखना होगा कि हम कैसे पीडीएफ बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, वो भी चुटकियों में। अगर आप 2-3 घंटे एक काम को करते हो और फिर भी आपसे वो काम ना हो तो कैसा लगेगा आपको? तो उस काम को आप और ज्यादा फास्ट कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा एआई वे के अंदर। आप मुझे फॉलो कर लो ऐसी नई एआई ट्रिक के। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको पीडीएफ बनानी है, जीमेल बनानी है, किसी को मेल करनी, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, वो सब कुछ आप एआई से कर सकते हो। अपनी यहाँ तक कि डाटा की एंट्री भी आप एआई से कर सकते हो। अगर आप एआई सीख जाओगे तो आपकी सैलरी 4 गुना ज्यादा हो जाएगी 2030 तक। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपकी जॉब एआई खा जाएगा, क्योंकि एआई सब काम कर देता है लेकिन उसे कमांड देने वाला भी कोई होना चाहिए। एआई को भी आप कुछ बताओगे तभी वो काम करेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक सर्वेंट को बोलता हूँ कि मुझे पानी ले आके दे दो या चाय ले आके दे दो। तो मैं उसे जब तक नहीं बताऊंगा कि मुझे गर्म पानी चाहिए या कोल्ड कोल्ड कॉफी चाहिए, ग्रीन टी चाहिए, मुझे किस टाइप की टी चाहिए, तब तक वो मुझे वो चीज लाके नहीं देगा जो मुझे नीड है। ये उसे बताना होगा कि मुझे कौन सी चीज चाहिए। इसी तरह एआई टूल होते हैं, उन्हें भी आपको एक एक स्टेप बताना होता है। उन्हें बताना होता है कि आपको क्या चीज चाहिए, आपको क्या करना है। बिल्कुल आप सही सही तरीके से लिखोगे तो एआई इतना एडवांस काम कर देता है कि आप भरोसा भी नहीं कर सकते। वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ सामने देख सकते हो एआई क्या कर सकता है। अगर आप भी एआई का जादू सीखना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो
और मुझे सीधा डीएम भी कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे एआई का यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं सेकंड जॉब की तरफ, जो एआई खाने वाला है 2030 तक। वो जॉब बिल्कुल खत्म होने वाली है। अगर आप अपने आप को मॉडिफाई नहीं करोगे, एआई में कन्वर्ट नहीं करोगे, एआई की तरफ अपने आप को नहीं पहुंचाओगे, तो आपकी जॉब खतरे में पड़ेगी। तो नंबर 2 पे जाते हैं हम, ग्राफिक डिजाइनिंग। आप देखते हो ग्राफिक डिजाइनिंग की कितनी डिमांड है। इस टाइम में ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है, और एक छोटे से पोस्टर बनाने के लिए भी हम 1000 से 1500 रुपए इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि कुछ सेकंडों में ही आपका पोस्टर बनकर आ जाता है। आप एआई को चुटकियां बजाकर बोलो। आप देख रहे हो कैसे चुटकियों में एआई ने मुझे लोगो बना के दे दिया। अब मैं दोबारा चुटकी बजाता हूँ, दोबारा चुटकी बजाई, तो इधर आप देख सकते हो एआई ने एक पोस्टर बना के दे दिया। अब चुटकियों में काम हो रहा है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत क्या है? तो मेहनत तो जरूर करनी होगी, क्योंकि हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलती है। तो आपको मेहनत भी करनी है, लेकिन अपने आप को स्मार्ट भी बनाना है। आपको आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में अपने आप को एआई की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक क्लाइंट ने आपको एक काम दे दिया कि आप एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना लो। मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे इसकी ऐड बनानी है। इसकी ऐड के लिए मुझे, मेरे पास ना कोई मॉडल है, ना मेरे पास कोई महंगा कैमरा है, ना कोई सेटअप है जिसमें मैं कोई मॉडल ले आऊं वहां से उससे फोटो शूट करा के उसकी फोटो आपको दे दूं। तो ऐसा काम एआई आपको मिनटों में करके दे सकता है। उससे आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी। वो कॉस्ट कैसे बचती है, तो अभी आप देख सकते हो कैसे, मतलब कितना खर्च करते हैं। एक मॉडल को बुलाते हैं, उसे बुलाकर हम उससे काम कराते हैं और उसे पे करते हैं काफी ज्यादा। तो वो काम अब एआई कुछ सेकंडों में ही करके दे देती है। अगर आपके क्लाइंट के पास एक प्रोडक्ट की सिंपल फोटो है, तो वो सिंपल फोटो को आपको एडवांस बनाना होगा, तभी क्लाइंट का आप पे विश्वास डेवलप होगा, तभी क्लाइंट आप पे विश्वास करेगा। तो वो विश्वास आप कैसे बनाओगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम सीखते हैं आज के ट्यूटोरियल में कि हम कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं। हमारे पास सिंपल इमेज है, तो इधर आप देख सकते हो मैं कैसे आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। इधर आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है एआई को, तो एआई ने कुछ ही मिनटों में मुझे एक प्रोडक्ट की ऐड बना के दे दी। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने एक प्रोडक्ट की ऐड बनाई है। वो प्रोडक्ट की ऐड देखो कितनी बढ़िया बनी है। अब इसे आपको मॉडिफाई कैसे करना है वो काम आप कर सकते हो, क्योंकि आप ग्राफिक डिजाइनर हो। आपको एक एक चीज की नॉलेज है, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा डेवलप करना होगा। तो आप जरूर अपने आप को शिफ्ट करो एआई की तरफ। कोई जरूरी नहीं है कि, आपको क्या लगता है कि एआई से आप इमेज बनाओगे तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो दिक्कत एआई में नहीं, आप में दिक्कत है। आप एआई को बताते नहीं कि आप एआई को क्या करना चाहिए, वो आपको बताना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पहले हम सीजीआई ऐड बनाते थे, तो उसके लिए हमें लाखों चार्ज करने पड़ते थे। एक ग्राफिक डिजाइनर तो वो काम करके देता था हमें 4-5 दिन में। तो वो काम अब एआई एक प्रॉम्प्ट में ही आपको करके दे देता है, एक चुटकियों में आपको करके दे देता है। तो आपको, आपके लिए बेस्ट कौन है, एआई या एक जो पुराना ग्राफिक डिजाइनर है वो? सोचोगे कि आपकी जॉब खतरे में पड़ेगी, तो पड़ेगी, 100% पड़ेगी। अगर आप डेवलपमेंट नहीं करोगे अपने आप को, अगर आप डेवलप करोगे अपने आप को, तो आपकी खुद, आपकी और ग्रोथ होगी, 4 गुना ज्यादा ग्रोथ होगी। क्योंकि एआई टूल एक सिंपल एल्गोरिदम पर काम करते हैं। एआई टूल को आपको बताना पड़ता है कि क्या करना है, वो कौन बताएगा? अब ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपको पता ही है कि कौन सी लेआउट कहाँ यूज होती है, कौन सा एंगल में आपको कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कौन सी प्रोडक्ट की कहाँ शेडो होनी चाहिए, आ सकते हो। तो एआई आपको बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट करके दे देगी। एक नॉर्मल नॉर्मल आदमी है, वो नॉर्मल आदमी बोलेगा कि मेरी इस प्रोडक्ट की ऐड बना दो, एआई कोई सिंपल सी एक ऐड बना के दे देगी। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपको पता है कि उसमें साइड एंगल होते हैं, लो एंगल होते हैं, लो कैमरा एंगल होते हैं, वाइड एंगल होते हैं, अलग अलग एंगल होते हैं। तो उन एंगल का यूज करो। आप एआई को बोलो कि मुझे इन एंगल में ऐसी इमेज चाहिए, मुझे अपने प्रोडक्ट को मेन फोकस रखना है, उसके आसपास सराउंडिंग आपको क्या चाहिए, बैकग्राउंड में क्या चाहिए, वो भी सब कुछ आप बता सकते हो। और उसके बाद आप अपने सॉफ्टवेयर पर जाकर उसे और मॉडिफाई करके अपने क्लाइंट को दे सकते हो, डबल चार्जेस कर सकते हो। आपका क्लाइंट भी खुश, आप भी खुश, आपकी जॉब भी खुश। आपकी जॉब भी नहीं जा सकती कहीं।
तो आपको थोड़े एआई टूल भाई सीखने पड़ेंगे, तभी आपकी ग्रोथ होगी, वरना 2030 2040 तक आपकी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। आपने देखा होगा कोई भी पैसे नहीं देना चाहता, तो फ्री में काम कराने चाहते हैं, इसीलिए आपको मतलब ऐसा कुछ करना होगा कि लोग आपसे काम कराएं। एआई मैं मानता हूँ कि इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन एआई भी आप थोड़े दिन फ्री में कर देगी काम, लेकिन उसके बाद आपसे चार्जेस मांगेगी और वो काम करके नहीं देगी। आती है कॉल सेंटर की जॉब, जो पहले आप देख ही सकते हो, पहले सब कुछ मैनुअली वर्कर रखे होते थे, वो कॉल सेंटर में काम करते थे और आपके सवालों के जवाब देते थे। सब कुछ मैनुअली था पहले, अब सब कुछ एआई हो चुका है। आप देख सकते हो कि अब आपके फोन में अगर कोई कोई मैसेज भी आता है, कोई कॉल सेंटर की कॉल आती है, तो उसमें एआई की वॉइस होती है, एआई सब कमांड देती है, एआई आपको बोल देती है कि आप 2 दबाओ तो आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाएगी। आप अगर आपको अपने प्रीपेड की लास्ट डेट देखनी हो तो वो भी एआई बता देती है। पहले ये सब मैनुअल होता था, लेकिन अब एआई इतनी डेवलप हो चुकी, तो कॉल सेंटर की जॉब भी बहुत खतरे में है। 2030 तक तो मुझे लगता है कि ये जॉब बिल्कुल खत्म होने वाली है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती अगर आप अपने आप को डेवलप करोगे, आप एआई टूल्स सीखोगे, क्योंकि एआई चलाने के लिए भी कोई चाहिए, उसे कमांड देने के लिए भी कोई चाहिए। अगर आप पहले से कॉल सेंटर में काम करते हो तो आपको हर एक चीज के बारे में पता है कि किस कस्टमर को क्या बोलना है, कैसे हैंडल करना है, सब कुछ आपको पता है। तो एआई को भी कोई कमांड देगा तभी एआई काम करेगा, तो वो काम आप कर सकते हो। आप एआई को कमांड दे सकते हो, आपको एआई टूल सीखने होंगे और एआई के बारे में नई नई जानकारियां निकालनी होगी, तो आपकी जॉब बच सकती है। पे आती है कंटेंट राइटर की जॉब, जो खतरे में पड़ सकती है 2030 तक। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके भी सवालों के मैं जवाब दूंगा आपको। आप देख सकते हो कि अभी एआई को आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट देते हो और बोलते हो मुझे एक कंटेंट चाहिए, मुझे एक स्टोरी चाहिए, मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए, तो एआई कुछ सेकंडों में आपको एक स्क्रिप्ट पूरी बना के दे देती है और आपको सीन बाय सीन भी बता देती है कि आपको इस सीन के बाद क्या करना है, उस सीन के बाद क्या करना है, आपका साउंड इफेक्ट कौन सा हो, आपका मोशन कैसा हो, आपके कलर कॉम्बिनेशन कैसा हो, आपके मॉडल कैसे हो। आप कुछ कंटेंट लिखता था, सब कुछ कंटेंट लिख के मैनुअली सब काम करता था, लेकिन अब अगर आप कंटेंट राइटर हो तो आपको अपने आप को डेवलप करना होगा भाई। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जॉब खतरे में पड़ेगी। क्यों बोल रहा हूँ, वो आपको 2030 में जाकर भी पता लगेगा। इसलिए अगर आपको अपनी जॉब बचानी है तो आपको एआई सीखनी होगी। कंटेंट राइटिंग में आपको एआई का यूज करना सीखना होगा। आपको सीखना होगा कि आप कैसे मतलब एआई का यूज करते हो, तो आपको कंटेंट राइटिंग में अपना अपनी प्रोग्रेस होगी। अगर आप अभी यहाँ पर हो तो 4 साल बाद 5 साल बाद आप यहाँ पहुंच जाओगे अगर एआई सीखोगे तो। अगर आप एआई नहीं सीखोगे तो अभी यहाँ हो फिर यहाँ रह जाओगे और एआई आपको रिप्लेस कर देगा। तो अगर आपको अपने आप को रिप्लेस करने से बचना है तो आपको एआई सीखनी होगी। बिल्कुल सेम है, एआई टूल को प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, वो प्रॉम्प्ट बेस पे काम करती है। अगर आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे तो वो काम करेगा। आपको पता ही है कि कोई नया टूल आ गया तो नया टूल क्या करेगा, उसमें भी आपको प्रॉम्प्ट लिखना होगा, तो उससे वो एडवांस करके देगा, लेकिन आपको प्रॉम्प्ट तो लिखना ही होगा ना। तो बेसिक चीज तो वही है प्रॉम्प्टिंग। तो आपको प्रॉम्प्टिंग तो सीखनी ही होगी कि क्या डेवलपमेंट मिल सकती है। तो आपको अपने कंटेंट में ऐसी जान लानी होगी जिससे क्लाइंट को भी लगे कि हाँ भाई कुछ तो किया है बंदे ने, कुछ तो काम किया है भाई इस बंदे ने, तभी तो इसने मेरा कंटेंट इतना हाई स्केल पे कर दिया, इतना हाई बना दिया। अगर आप कंटेंट राइटर हो तो आप एआई ऑटोमेशन की तरफ चलो, अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करो, एआई से थोड़ा बहुत पूछो, उससे अपनी स्क्रिप्ट लिखवाओ, कंटेंट राइटिंग करवाओ और उसे मॉडिफाई करो। एआई से बनवाओ लेकिन उसे और ज्यादा मॉडिफाई करो, क्योंकि एआई आपको एक आइडिया दे देगी कि आपको ऐसे ऐसे कंटेंट ऐसे बनाने चाहिए। तो उस कंटेंट को आप बेटर कैसे बनाओगे वो तो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है ना। आप उसे और भी ज्यादा बेटर बनाकर अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एआई सीखनी होगी और अपनी जॉब बचानी है तो 2030 तक अपने आप को इतना डेवलप कर लो कि एआई आपको रिप्लेस ना कर पाए। आप एआई को रिप्लेस करो और जो मतलब एआई नहीं सीखेंगे उनकी जॉब तो परमानेंट खत्म होने वाली है। इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको अपनी जॉब बचानी है तो आपको एआई सीखनी होगी।
नंबर 5 पे आती है अकाउंटेंट की जॉब। आजकल आप देखते हो सब कुछ काम अकाउंटेंट करता है। बिलिंग, इनवॉइस, सब कुछ बिलिंग वगैरह सब कुछ जो पहले अकाउंटेंट काम करते थे वो काम अब एआई करने लगे हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि मैनुअली नहीं एआई पर वर्क करते हैं, और कुछ जो काम 2 घंटों में 3 घंटों में होता है वो काम कुछ चुटकियां बजाते ही ऐसे हो जाता है। अकाउंटेंट हो तो आप एआई टूल सीखो, तो एआई टूल सीखोगे तब आपकी ग्रोथ होगी। अगर नहीं सीखोगे तो आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। तो अगर आपको अपनी जॉब बचानी है तो एआई सीखना होगा। एआई उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो अपने आप में डेवलपमेंट नहीं करते, जो एआई को यूज नहीं करते, जो एआई के साथ नहीं चलेंगे। तो एआई उन लोगों को रिप्लेसमेंट करेगा। एक्सपर्ट बन गए हैं, जो एआई में एक्सपर्ट बन गए हैं, उन्हें पता है कि एआई को कैसे चलाते हैं, एआई को अपनी उंगलियों में कैसे नचाते हैं, किस तरीके से एआई का यूज करते हैं। क्योंकि एआई चलाने के लिए भी कोई चाहिए ना, तो कंपनी के मालिक आपको डबल सैलरी देंगे। तो ये 5 जॉब बिल्कुल खतरे में है। अगर आप भी इन 5 जॉब में आते हो तो अपने आप को इतना एडवांस बना लो कि एआई आपको रिप्लेस ना कर सके। आप अपने आप को इतना एडवांस कर लो कि एआई आपको रिप्लेस ना कर सके, आप एआई को रिप्लेस करो। तो आपको एआई सीखनी होगी। एआई उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो एआई का यूज नहीं करते, जो अपने आप को मॉडिफाई नहीं करते, सब कुछ मैनुअली करना चाहते, मतलब 2 घंटे में होता है और एक काम मतलब 4 घंटे में होता है। और एआई उन्हीं दोनों काम को कुछ मिनटों में करके दे सकती है। तो आप एआई का यूज क्यों ना करो, जरूर करना चाहिए आपको। और आपके बॉस भी बोलते हैं, हाँ भाई बंदे ने क्या काम कर दिया, मिनटों में ही काम कर दिया, ये तो बड़ा एडवांस है, इसकी तो प्रमोशन करनी पड़ेगी। तो आपके बॉस भी आपको बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो एडवांस है, इसकी तो प्रमोशन करनी पड़ेगी, ये तो चुटकियां बजाते ही काम कर देता है। आपके बॉस को तो पता नहीं है कि आप किस तरीके से एआई का यूज करते हो। तो आपको भी ऐसा कुछ सीखना होगा कि आपकी सैलरी डबल हो जाए, आपको एआई रिप्लेस ना कर सके। आपको अपनी जॉब के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, आपको सीखना हो कि आप अपनी जॉब में कैसे एआई का यूज कर सकते हो, तो वो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मैं उस पे एक पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एआई का यूज करते हैं। कि जो आपकी जॉब है मैं उस जॉब के बारे में बता सकता हूँ कि आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज करो, कौन सी एआई ऐप यूज करो जिससे आपका काम और ज़्यादा फास्ट हो जाए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ। इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना हो, प्यारा सा कमेंट करना होगा। मैं आपके उसी कमेंट पर एक वीडियो बनाऊंगा आपके स्पेशल आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।